अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज नई सूरत स्टार्ट करेंगे, सूरत सा, जो कि एक मक्की सूरत है और इसकी टोटल आयात 88 हैं और 5 रकूआत पर मुश्तमिल है। कुरान मजीद की तरतीब के मुताबिक ये 38वीं सूरत है। इस सूरत का आगाज़ एक ही हरफ मुक्ता से हुआ है, जिसकी मुनासबत से इसका नाम सा रखा गया है। इस सूरत में अकीदा तौहीद और बास बादल मौत का पहलू नुमाया है। सूरत में कौम नूह, कौम आद, फ़िरौन, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब की नफरमानियों और इंजाम के साथ साथ चंद ऐसे वाक़यात भी हैं जो अलूम कुरानी के हवाले से मुश्किलात कुरान कहलाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा वल कुरान ज़िक्र। शुरू करते हैं इसका तर्जुमा। सा, इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया, तकब्बर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। उनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया, तो वो पुकारने लगे मगर वो वक्त रहाई का ना था, और उन्होंने तअज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से डराने वाला आया है। और काफिरों ने कहा, ये तो एक बड़ा झूठा जादूगर है। क्या इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माबूदों को एक ही माबूद बना दिया? बेशक ये तो बड़ी ही अजीब बात है। तो दोस्तों, इस पहली आयत मुबारका में बताया गया है कि कुरान इंसानों के लिए नसीहत, याद दहानी और बाइस शर्फ व इफ्तिखार है। इस जगह कुरान की कसम खाने का मकसद उसे गवाह के तौर पर पेश करना है कि इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो इसने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है। इस आयत मुबारका में बयान किया गया है कि कुरान के बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, मगर कुफार मक्का का हाल ये है कि वो इस नसीहत को कबूल नहीं करते। वो ज़िद और तकब्बर के साथ अकड़ को हसद की आग में जलकर इसका इनकार करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते हैं। दोस्तों, इस आयत मुबारका में मुतकब्बर और मगरूर कुफार मक्का को डराया गया है कि वो किसी धोखे में ना रहें, बल्कि उनसे पहले नाफरमान कौमों के इबरतनाक इंजाम को याद करें। पहली नाफरमान उम्मतों को जब अजाब में पकड़ा तो इस वक्त उन्होंने बहुत ववेले किए, चीखो पुकार की अजाब से बचने के लिए, मगर बच ना सके। अगर तुम लोग बाज भी ना आए तो तुम्हारा भी इन जैसा हाल होगा। इस आयत मुबारका में कुफार मक्का के इस ताज्जुब का जिक्र किया गया है, वो ये जो कि वो इस बात को अजीब तसव्वुर करते थे कि इनमें से एक डराने वाला उनके पास आया है, और फिर उन काफिरों ने अल्लाह के रसूल को जादूगर और झूठा करार देकर मानने से इनकार किया। फिर वो कुफार कहने लगे, क्या सिर्फ एक ही माबूद सारी महलूक के लिए काफ़ी हो सकता है? क्योंकि इनके यहाँ हर कबीले का अलग अलग बुत और माबूद था जिसकी वो पूजा करते थे, ताकि उन बुतों के वसीले से वो कुर्ब हासिल करें। इसी वजह से वो कहने लगे कि एक माबूद की इबादत करना अजीब बात है, हम तो अपने माबूदों की इबादत पर कायम रहेंगे। अगली आयात की तरफ चलते हैं, आयात 6 से 11 तक। तर्जुमा। और उनके सरदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठकर चल पड़े, बाकी लोगों से ये कहते हुए कि तुम भी चलो और अपने माबूदों की पूजा पर जमे रहो। यकीनन इस बात में उस शख्स की ज़रूर कोई गर्ज है। ये बात तो हमने पिछले दीन में नहीं सुनी। बेशक ये तो एक बनाई हुई बात है। क्या हम सब में से उन्हीं पर यह जिक्र कुरान नाज़िल किया गया है? बल्कि असल बात यह है कि वो मेरे ज़िक्र के बारे में ही शक में पड़े हैं, बल्कि उन्होंने अभी तक मेरा अज़ाब नहीं चखा। क्या उनके पास आपके रब की रहमत के ख़जाने हैं जो बहुत गालिब, बहुत अता फरमाने वाला है? या उनके पास बादशाहत है आसमानों और ज़मीनों की और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है? अगर ऐसा है तो उनको चाहिए कि सीढ़ियाँ लगाकर आसमानों पर चढ़ें। एक छोटा सा लश्कर है लश्करों में से जो इस जगह शिकस्त खाने वाला है। दोस्तों, आयत नंबर 6
کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات میں سرداران قریش کی اس وفد کا ذکر ہے جو سمجھوتے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس آیا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے پر مادہ کرنے کی کوشش کی تو سرداران قریش اٹھ کھڑے ہوئے اور مجمع میں کھڑے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ کہاں کھڑے ہو، کس کی باتیں سن رہے ہو؟ کیا ان کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑو ان باتوں کو اور سنو۔ ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دعوت تو اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنا اقتدار قائم کر کے ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، اس لیے تم اپنے عقائد اور اپنے معبودوں کی پرستش پر مضبوطی سے جمے رہو اور ان باتوں پر دھیان مت دو۔ آیت نمبر 7 کا مفہوم کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی، یہ تو ایسی بات ہے جو ہم نے صرف اس نبی سے سنی، پچھلے کسی مذہب میں نہیں سنی، یہ خود بنائی ہوئی بات ہے۔ تو دوستو اس کی اگلی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک کفار مکہ کے مختلف اعتراضات اور ان کے جوابات کا ذکر ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض۔ قریش مکہ کہتے تھے کہ کیا نبوت کے لیے یہی شخص رہ گیا تھا جبکہ ہم میں سے بڑے بڑے سردار سرمایہ دار موجود ہیں۔ اصل اس اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سرے سے منکر تھے، اور ان لوگوں کے ایسے بیہودہ اعتراض کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کا ابھی تک مزہ بھی نہیں چکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک سمجھتے ہیں؟ جس کو چاہیں اسے رسالت کے منصب پر فائز کریں اور جس سے چاہیں چھین لیں۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے کاموں میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں۔ دوستو آیت نمبر 11 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں بڑھ کر باتیں بنانے والے گروہوں میں سے یہ کوئی اتنا بڑا گروہ نہیں ہے۔ ان سے بڑے بڑے جتھے پہلے گزر چکے ہیں اور مات کھا چکے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی تو ایک معمولی سی جمعیت ہے جو اسی مقام پر یعنی مکہ میں ہی اپنی مکمل شکست دیکھ لیں گے، گویا ایک پیشن گوئی تھی جو چند سال بعد پوری ہو کر رہی۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 11 تک آج ہم نے ڈسکس کی ہے، جو بھی مفہوم ہو اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔